कन्हैया कुमार कभी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, बीजेपी क्यों ज्वाइन कर? कभी नहीं, कभी ऑफर आए मान लीजिए, या कभी आया ऑफर? आपको ये क्यों लगता है कि ऑफर नहीं आया होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? कब आया था बीजेपी से ऑफर? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, आपके वही तब की बात है क्या? उन बातों का क्या, जिन बातों का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी की सबसे खास बात आपको क्या लगती है? सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अभी पता चले। कोई ऐसी बुरी बात भी है राहुल गांधी की क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए। अपनी टैक्टिक्स में बदलाव, स्ट्रेटजी में बदलाव, थोड़ा सा विचारधारा में बदलाव। देखिए, बदलाव आप कॉन्शियसली करें ना करें, बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव होते रहता है। अच्छा, यही सेक्रीफाइस नहीं देख पा रहे हैं ना आप देखते तो आप भी नौकरी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते। कोई सेंस है बात? क्या जरूरत पड़ गई सरकार को सोफिया कुरैशी से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की? बता दीजिए। ये दुनिया को संदेश देना था कि इसी परंपरा को नेहरू भारत एक खोज में लिखते हैं, इसी परंपरा को हमारा संविधान प्रस्तुत करता है। अच्छा, मोदी जी में कोई तो खास बात होगी कि नहीं? आप हमेशा उनके आलोचक रहे, हमेशा उन पर निशाना साधते हैं आप। कोई तो खास बात, कोई एक अच्छी बात? बहुत सारी खास बात है, अच्छी बात है, बहुत सारी खास बात है। दोस्तों, आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन करता हूं, और क्वेश्चन ये है कि क्या बीजेपी वालों ने कन्हैया कुमार को टिकट दी थी या टिकट देने का प्लान किया था? इस क्वेश्चन का आंसर में कमेंट करके बताना। कन्हैया कुमार बोल रहा है कि बीजेपी मेरे को टिकट देने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने टिकट लिया नहीं। मैं कांग्रेस में जाना चाहता था, मैंने कांग्रेस की तरफ से टिकट लिया, मैंने बीजेपी वालों को एक्सपोज कर दिया। ये डिबेट भी मानव गुप्ता वर्सेस कन्हैया कुमार होने वाला है। मानव गुप्ता कन्हैया कुमार से पूछते हैं कि क्या बीजेपी ने आपको टिकट देने का ऑफर किया था? तो कन्हैया कुमार बोल रहे हैं कि पहले बीजेपी ने ही मेरे को ऑफर किया था टिकट देने का, और मैंने टिकट लिया नहीं। और मानव गुप्ता ने और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए उनसे, कन्हैया कुमार से, जो उनको जवाब नहीं दे पाए हैं। तो डिबेट में बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। चलो बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। राइट नहीं हो सकते, आपको अपनी विचार छोड़ने की जरूरत है। कन्हैया कुमार राइट तो नहीं हो सकते। नहीं, हम राइट हैं। राइट विंग? राइट विंग नहीं है, नहीं है। राइट सही है, हम सही है। सही है, हम गलत नहीं है। कन्हैया कुमार कभी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, बीजेपी क्यों ज्वाइन कर? कभी नहीं, कभी ऑफर आए मान लीजिए, या कभी आया ऑफर? आपको ये क्यों लगता है कि ऑफर नहीं आया होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? पॉलिटिक्स में आज हम जहां हैं, ठीक है, हाँ। वो सिर्फ जो है बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस भी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बाय चॉइस इसलिए है कि हम कुछ प्रिंसिपल को लेकर के राजनीति में हैं, उसको लेकर के लड़ रहे हैं। बाकी आपको नाम देना है, आप दे लीजिए, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी कहना है, लेकिन वो प्रिंसिपल ये है, एक सीधी सी बात है, जो इस देश में हमको मिला, हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी मिले। ये इतनी सीधी और सिंपल बात है। इस देश में सरकारी स्कूल कॉलेज में गरीब लोग पढ़ सकते हैं, तभी तो जो है मैं कब आया था PhD करके मैं कब आया था बीजेपी से ऑफर? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, आपके ये तब की बात है क्या? उन बातों का क्या, जिन बातों का कोई लेना देना नहीं हो, जो बात है ही नहीं, जो बात होनी ही नहीं है, उस पर चर्चा करके समय क्यों बर्बाद करना? राहुल गांधी जी की सबसे खास बात आपको क्या लगती है? सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अभी पता चले। क्योंकि अब तो आप करीब से उनके साथ काम करते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप उनको बहुत पसंद करते हैं। उनकी ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और काइंडनेस, जो इस देश के साधारण लोगों के प्रति जो काइंडनेस है, जो एम्पैथी है उनके मन में, और इंटीग्रिटी मतलब कि जो कह देंगे सो करेंगे, चाहे हारते रहे, मैन ऑफ हिज वर्ड, ठीक है ना? ऐसा नहीं चाहे हार झेलनी पड़े, हार पे हार झेलनी कोई बात नहीं, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हार क्या है ना कि क्षणिक है, विचार जो है वो बहुत लंबे समय तक होता है। कोई ऐसी बुरी बात भी है राहुल गांधी की क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए। अपनी टैक्टिक्स में बदलाव, स्ट्रेटजी में बदलाव, थोड़ा सा विचारधारा में बदलाव। देखिए, बदलाव आप कॉन्शियसली करें ना करें, बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव होते रहता है। अच्छा, बदलाव वो कैसे नहीं किए? आप देखिए, जब वो कास्ट सेंसस मांगने 2004 में आए थे, हाँ। उनके अटायर से लेकर के उनके बात करने का तरीका, आज उनके अटायर से लेकर के उनके बात करने के तरीके में बहुत फर्क है। सॉरी। तो बदलाव तो होता है, ये तो कोई बुरी बात पर नहीं। पार्टी तो 99 पे है ना। 2004 में तो आपको पता है कितने बड़े बहुमत के साथ आई थी यूपीए की सरकार। यही सेक्रीफाइस नहीं देख पा रहे हैं ना आप देखते तो आप भी नौकरी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते। कोई सेंस है इस बात की? देखिए, यही सेक्रीफाइस है। जब उनके पास सत्ता में बैठ करके सत्ता सुख लेने का अवसर था, उस वक्त वो भट्टा परसौल जाना चूज किए। यही उनको अलग बनाता है। और ठीक है,
यही बात जो है, जो हम लोग लगातार देख रहे हैं और हम कांग्रेस पार्टी के क्रिटिक रहे हैं कॉलेज में। हाँ, मुझे याद है। हाँ, तो आज हम राहुल गांधी जी के साथ या कांग्रेस के साथ इसलिए हैं कि कांग्रेस पार्टी में वो इंटीग्रिटी है कि एक लिमिट के बाद जो है ना, कांग्रेस इस देश के संविधान की मूलभूत भावना से अलग नहीं जा सकती है। तो क्या नाचो मैं? क्योंकि इस पार्टी के पास आजादी के आंदोलन की विरासत है। कांग्रेस कभी भी जो है, चाहे हारती रहे लेकिन उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हारती रहे, लेकिन एक पहचान के आधार पर राष्ट्र के पुनर्गठन का समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। ये हमेशा विविधता में एकता की बात करेगी, सबको साथ लेकर चलने की बात करेगी। और मैं आपको बता दूं, देश जब भी संकट पर होगा तो कांग्रेस की इसी विचारधारा की तरफ देश को लौटना पड़ता है। क्या जरूरत पड़ गई इस सरकार को सोफिया कुरैशी से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की, बता दीजिए। ये दुनिया को संदेश देना था कि विविधता में एकता भारत की संस्कृति है और वसुधैव कुटुंबकम हमारी परंपरा है। हम किसी के ऊपर हमला नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा और हमारे आत्मसम्मान पे अगर कोई हमला करेगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह जो भारतीयता की परंपरा है, इसी परंपरा को नेहरू भारत एक खोज में लिखते हैं, इसी परंपरा को हमारा संविधान प्रस्तुत करता है और इसी परंपरा को लेकर के यह देश आगे बढ़ रहा है। चाहे कोई भी कुर्सी पे बैठा हो, देश जब भी संकट में होगा हमको इसी परंपरा के सहारे के मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अच्छा, मोदी जी में कोई तो खास बात होगी कि नहीं? आप हमेशा उनके आलोचक रहे, हमेशा उन पर निशाना साधते हैं आप। कोई तो खास बात, कोई एक अच्छी बात तो बहुत सारी खास बात है। अच्छी बात है, बहुत सारी खास बात है। आओ माँ का मतलब एक तो ये बात है कि मोदी जी कोई भी सामान जो है ना किसी को भी बेच देंगे, इतनी बेहतरीन खासियत है। आप पुराने बाजार जब जाएंगे ना तो दवा, जो चूहा मारने की दवा बेचता था, वो इतना बार आपके सामने आसपास घूमता ना, चूहा मारने की दवा ले लो, खटमल मारने की दवा ले लो, तो क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? आपको भी लगता है कि एक पुड़िया ले ही लेते हैं। ये क्वालिटी है मोदी जी में। पर बार बार क्यों ले रहे हैं फिर? क्यों नहीं लेंगे? एक बार क्यों लेते हैं? पुड़िया बार बार ले रहे हैं लोग। बेचने वाले की क्वालिटी है। और खाली मोदी जी अकेले थोड़ी बेचते हैं, कितना सहयोग करती है इस देश की टीवी मीडिया, 24 घंटा उनकी बात को फैलाती है, उनका सामान बिकता है। इससे बड़ी खासियत आपको क्या चाहिए? आरोप ये लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार सारे मुद्दे उठा के भी बीजेपी को हरा नहीं पा रही है, इसीलिए उसने अब ये मुद्दा उठाया है, जातिगत जनगणना का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये एक बात बताइए, हम मतलब चुनाव कुछ सीट हमारे कम हो गए तो हमारा राजनीति करना अप्रासंगिक हो गया, ये कौन सी बात हो गई? तो बीजेपी 2 सीट जीती थी किसी जमाने में, और फिर जो है 80 जीती, 180 जीती, 303 जीती, अभी 240 जीत गई। चुनाव होते रहेंगे, लोकतंत्र चलता रहेगा, देश आबाद रहेगा, कोई जो है चुनाव में जीतेगा, कोई हारेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसके आधार पर क्या राजनीति करना बंद कर? और राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है ये असली देशद्रोही तो ये है। इंडियन स्टेट का मतलब होता है भारत राज्य, जिसमें संवैधानिक व्यवस्था में जितने भी पद हैं, संस्थाएं सब आती हैं, और उसमें तो एलओपी का पद भी होता है जिस पर वो खुद बैठे हुए हैं।